सहीह बुखारी हदीस नंबर 6। 151 हजरत आयशा रवायत करती हैं, वो कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीमारी में फरमाया कि अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज पढ़ा दें। हजरत आयशा कहती है, मैंने हफ्सा से कहा कि तुम हुजूर से अर्ज करो कि अबू बकर जब आपकी जगह खड़े होंगे तो रोने की वजह से लोगों को अपनी करात ना सुना सकेंगे, लिहाजा आप उम्र को हुक्म दीजिए कि वो लोगों को नमाज पढ़ा दें। बस हफ्सा ने अर्ज कर दिया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठहरो, यकीनन तुम वो औरतें हो जो यूसुफ को घेरे हुए थीं। अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों को नमाज पढ़ा दें। तो हफ्सा ने आयशा से कहा कि मैंने कभी तुमसे फायदा ना पाया। सहीह बुखारी 652। इन्स बिन मालिक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले के खादिम और सहाबी थे, रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज वफात में हजरत अबू बकर लोगों को नमाज पढ़ाते थे, यहाँ तक कि जब दोशंबह का दिन हुआ और लोग नमाज में सफ बस्ता थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरा का पर्दा उठाया और हम लोगों की तरफ खड़े होकर देखने लगे। इस वक्त आपका चेहरा मुबारक गविया मुसहफ का सफा था। फिर आप बशाशत से मुस्कुराए। हम लोगों ने खुशी की वजह से चाहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखने में मशगूल हो जाएं और अबू बकर अपने पछले पैरों पीछे हटाए ताकि सफ में मिल जाएं। वो समझे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए आने वाले हैं, लेकिन आपने हमारी तरफ इशारा किया कि अपनी नमाज पूरी कर लो और आपने पर्दा डाल दिया। उसी दिन आपने वफात पाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहीह बुखारी 653 इंस रवायत करते हैं कि मुह रजी अल्लाह तआला अन्हु वफात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन बाहर नहीं निकले। एक दिन नमाज की इकामत हुई और अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़ने लगे। इतने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा को पकड़ा और उनको उठा दिया। बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नजर आते ही हमारे सामने ऐसा खुशकुन मंजर आ गया कि उससे ज्यादा कभी मुयस्सर न आया था। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से अबू बकर को इशारा किया कि आगे बढ़ जाएं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा गिरा दिया। फिर आपको कुदरत न हुई, यहां तक कि आपकी वफात हो गई। सहीह बुखारी 654। हमजा बिन अब्दुल्ला अपने वालिद से रवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरज बढ़ गया तो आपसे नमाज की इमामत के बारे में अर्ज किया गया। आपने फरमाया कि अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ा दें। हजरत आयशा बोलें कि अबू बकर एक नर्म दिल आदमी है, जब नमाज में कुरान मजीद पढ़ेंगे तो उन पर रोना गालिब आ जाएगा। आपने फरमाया उन्हीं से कहो कि वो नमाज पढ़ाएं। फिर दोबारा हजरत आयशा ने वही कहा। फिर आपने फरमाया कि उन्हीं से कहो कि वो नमाज पढ़ाएं। तुम यूसुफ के जमाने की औरतों की तरह मालूम होती हो। जुबैदी और ज़हरी के भतीजे ने उसके मुताबिक हदीस रवायत की है और अकील और मामर ने ये सनद ज़हरी हमजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत किया है। सही बुखारी 655। हजरत आयशा रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीमारी में अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। चुनांचे वो लोगों को नमाज पढ़ाने लगे। इरवा रावी हदीस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म में मी रजी अल्लाह ताला अन्हु की कुछ खिफ्त देखी तो बाहर तशरीफ लाए। इस वक्त अबू बकर लोगों के इमाम थे, लेकिन जब अबू बकर ने आपको देखा तो पीछे हटना चाहा। आपने उन्हें इशारा फरमाया कि तुम उसी तरह रहो। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अबू बकर के बराबर उनके पहलू में खड़े हो गए। बस अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की इक्तदा करते थे और लोग अबू बकर की नमाज की इक्तदा करते थे। सहीह बुखारी 656 सादी से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन उम्र इब्न औफ में बाहम सुलह कराने के लिए तशरीफ ले गए। इतने में नमाज का वक्त आ गया तो मुअज्जिन अबू बकर के पास आया और उनसे कहा कि अगर तुम लोगों को नमाज पढ़ा दो तो मैं इकामत कहूं। उन्होंने कहा अच्छा। पस अबू बकर नमाज पढ़ाने लगे। इतने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और लोग नमाज में थे। पस आप सफों में दाखिल हुए, यहां तक कि पहली सफ में जाकर ठहर गए। लोग ताली बजाने लगे, क्योंकि अबू बकर नमाज में इधर उधर न देखते थे। लेकिन जब लोगों ने ज्यादा ताली बजाएं तो उन्होंने दसदीदा नजर से देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इशारा किया, तुम अपनी जगह पर खड़े रहो। तो अबू बकर ने अपने दोनों हाथ उठाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस इरशाद का शुक्रिया अदा किया, फिर पीछे हट गए, यहां तक कि सफ में आ गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। आपने नमाज पढ़ाई। फिर जब आप फारिग हुए तो फरमाया कि ए अबू बकर, मैंने तुमको हुक्म दिया था तो तुम क्यों न खड़े रहे। अबू बकर ने अर्ज किया कि अबू किहाफा के बेटे की ये मजाल नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे नमाज पढ़ाए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया कि क्या सबब है कि मैंने तुमको देखा, तुमने तालियां बकसरत बजाएं। देखो, जब किसी को नमाज में कोई बात पेश आए तो उसे चाहिए कि सुभान अल्लाह कह दे। क्यों? जब वो सुभान अल्लाह कह देगा तो उसकी तरफ इल्तिफात किया जाएगा और ताली बजाना सिर्फ औरतों के लिए रखा गया है। सही बुखारी 657 मालिक बिन हवेरिस रवायत करते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और हम चंद जवान थे। तकरीबन हम 20 यूम तक मुकीम रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े रहम दिल थे, लिहाजा आपने हमारा घर बार से जदा रहना पसंद न किया और हमसे फरमाया कि तुम अपने वतन को लौट जाओ तो उन्हें दीन की तालीम करना। उनसे कहना कि इस तरीके से इस वक्त में और इस तरीके से इस वक्त में नमाज पढ़ें, और जब नमाज का वक्त आ जाए तो तुम में से एक शख्स अजान दे और जो उम्र में बड़ा हो वो इमामत करे। सही बुखारी 658। इतबान बन मालिक अंसारी रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे घर में आने की इजाजत तलब फरमाई तो मैंने आपको इजाजत दी। फिर आपने फरमाया कि तुम अपने घर में किस मकाम पर नमाज पढ़वाना चाहते हो। जिस मकाम को मैं चाहता था इस मकाम की तरफ मैंने इशारा कर दिया। बस आप खड़े हो गए और हमने आपके पीछे सफ बांध ली। उसके बाद हमने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़कर सलाम फेरा। सही बुखारी 659। अबिदल्ला बिन अब्दुल्ला बिन अतबा रवायत करते हैं कि मैं हजरत आयशा के पास गया और मैंने कहा कि आप मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिर मरज की कैफियत क्यों नहीं बयान करते। उन्होंने कहा अच्छा सुनो, मैं बयान करती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए। फिर आपने पूछा क्या लोग नमाज पढ़ चुके। हम लोगों ने अर्ज किया कि नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपके मुंतजर हैं। आपने फरमाया कि मेरे लिए तशत में पानी रख दो, मैं नहाऊंगा। हजरत आयशा कहती हैं कि हम लोगों ने ऐसा ही किया। बस आपने गसल फरमाया, फिर खड़ा होना चाहा, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए। उसके बाद होश आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि क्या लोग नमाज पढ़ चुके। हमने अर्ज किया नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपके मुंतजर हैं। आपने फरमाया
कि मेरे लिए तश्त में पानी रख दो। चनांचा रख दिया गया। बस आपने गसल फरमाया, फिर खड़ा होना चाहा, मगर बेहोश हो गए। फिर फरमाया कि क्या लोग नमाज पढ़ चुके हम लोगों ने अर्ज किया नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपके मंतजर हैं। और लोग मस्जिद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अशा की नमाज में इंतजार कर रहे थे। मजबूरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर के पास कहला भेजा ताकि लोगों को नमाज पढ़ाएं। चनांचा कासिद उनके पास पहुंचा और उसने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हुक्म देते हैं कि आप लोगों को नमाज पढ़ाएं। अबू बकर बोले, और वो नर्म दिल आदमी थे, कि ए उमर, तुम लोगों को नमाज पढ़ा दो। उमर ने उनसे कहा कि तुम उसके ज्यादा हकदार हो। तब अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन दिनों में नमाज पढ़ाई। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप में मरज की कुछ खिफत पाई तो दो आदमियों के दरमियान में सहारा लेकर नमाज ज़हर के लिए निकले। इनमें से एक अब्बास थे। इस वक्त अबू बकर लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे। जब आपको अबू बकर ने देखा तो पीछे हटने लगे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इशारा फरमाया कि पीछे न हटें। फिर आपने फरमाया कि मुझे उनके पहलू में बैठा दो। चनांचा उन दोनों आदमियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू बकर के पहलू में बैठा दिया। अबी दाल्ला कहते हैं कि इस वक्त अबू बकर उस तरह नमाज पढ़ने लगे कि वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की इक्तिदा करते थे और लोग अबू बकर की नमाज की इक्तिदा करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए नमाज पढ़ रहे थे। अबी दाल्ला कहते हैं, फिर मैं अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास गया और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे सामने वो हदीस पेश न करूं जो मुझसे हजरत आयशा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक बयान की है। उन्होंने कहा, लाओ सुनाओ। मैंने उनके सामने हजरत आयशा की हदीस पेश की। इब्न अब्बास ने उसमें से किसी बात का इनकार नहीं किया, सिर्फ इतना कहा कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तुम्हें इस शख्स का नाम भी बताया जो अब्बास के हमराह था। मैंने कहा, नहीं। इब्न अब्बास ने कहा, वो अली थे। सहीह बुखारी 660। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हालत मरज अपने घर ही में बैठकर नमाज पढ़ी और लोगों ने आपके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी तो आपने ये देखकर उनसे अरशाद फरमाया कि बैठ जाओ। फिर जब आप नमाज से फारिग हुए तो आपने फरमाया कि इमाम इसीलिए मुकर्रर किया गया है कि इसकी इक्तिदा की जाए, लिहाजा जब वो रुकुआ करे तो तुम भी रुकुआ करो, और जब वो सिर उठाए तो तुम भी उठाओ, और जब वो समीह अल्लाहु लिमन हमिदहू कहे तो तुम रब्बना वलकल हम्द कहो, और जब वो बैठकर पढ़े तो तुम सब भी बैठकर पढ़ो।